सुखदेव जी तक पहुंची है। और याद रखना, अगर तड़प सच्ची है तो काम बनेगा। ऐसे बात करते ना, भगवान की भक्ति करो, भगवान को पाओ, हाँ ऐसे क्या मिले? अरे भगवान को पाना कोई कठिन काम नहीं है, पर कमी क्या है? भगवान को पाने की सच्ची तड़प पैदा करना बहुत कठिन। सच्चा विश्वास, हाँ, विश्वास ही फल देता है, ध्यान देना। और विश्वास कैसा हो? पूरा, आधा अधूरा नहीं। अब कैसे समझे? यदि पूरा विश्वास है तो फिर किसी प्रकार की चिंता जीवन में नहीं होना। हाँ, और यदि चिंता है तो समझ लेना विश्वास में कमी है। हाँ, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर सच्चा विश्वास है, यहां भी आपसे कहते ना, भगवान की भक्ति करो विश्वास से, कथा सुनो विश्वास से, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास। और एक नियम और, क्या? हम आते हैं, सुनते हैं, अच्छी बात है, पर हम कथा में बैठे हैं, है ना? बैठे ना सब? हम कथा में बैठे हैं, ठीक है, पर अब प्रयास करना कि ये कथा हम में बैठ जाए, और अगर बैठ गई तो पार। कथा में तो हम बहुत बैठते हैं, बैठते ना? कथा हम में बैठे, सुने, उस पर चलें, क्यों असर नहीं? प्रभु की भक्ति अति सरल कठिन काम विश्वास, और विश्वास यदि हो जाए तो प्रभु हमारे पास, दूर नहीं है। सच्ची तड़प सुखदेव जी तक पहुंची। सुखदेव जी आए हैं, सब खड़े हुए स्वागत किया। सुखदेव जी आ रहे थे, राजा परीक्षित से संतों ने कहा कि विरक्त त्यागी संत हैं, से इधर उधर की बात मत करना, काम की बात करना। हाँ, सबने स्वागत किया, प्रणाम किया। सुखदेव जी आकर विराजमान हुए। राजा परीक्षित आंख में आंसू लेकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, क्या गुरुजी? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? गुरुजी, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदाधुना। कन्हैया कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा गुरुजी? वो साधन बताइए। और जैसे कन्हैया का नाम सुना तो पूरी भागवत घूमने लगी, प्रेमाश्रु बहने लगे सुखदेव जी के, मुस्कुराने लगे, भाव विभोर हो गए। तब धीरे से राजा परीक्षित ने कहा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? या गुरुजी, जिसे अपनी मृत्यु का पता हो उसे क्या करना चाहिए, और जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो उसे क्या करना चाहिए? हाँ, दो प्रश्न हैं, और ये दोनों प्रश्न हम पे सूट होते हैं। हाँ, फिट बैठ रहे बिल्कुल। पहला क्या है? जिसे अपनी मृत्यु का पता ना हो, तो कोई जानता है कब निपटेंगे? बता सकता है? नहीं ना? और दूसरा, जिसे अपनी मृत्यु का पता हो, तो पता है क्या? 7 दिन में। हाँ, सबकी मृत्यु 7 दिन में होनी, ध्यान देना। सोमवार से रविवार तक गिनो, कितने हुए? 7 ही है ना? कि अलग से बनेगा आपके लिए 8 बार? तो काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, हम काल रूपी अजगर के मुंह में बैठे हैं, मुंह खुला है और बैठे हैं, कब बंद कर ले, बाहर भी नहीं है। हाँ, तो दोनों प्रश्न हम पे सूट। और जब ये प्रश्न सुने तो सुखदेव जी कहते हैं, वरियाने सुते प्रश्न क्रतो लोकहितो नृप, आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। तुमने वरियाने सुते प्रश्न है, लोक हितो नृप, संसार की भलाई की बात पूछी है। प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि उत्तर, मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसे चाहिए कि भगवान से जुड़े। क्यों? मनुष्य इस जीवन को पाकर उलझ जाता है काय में। निद्रया हीयते नक्तम त्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन्
कुटुंब भरणेन च, स्वयं का पालन, कुटुंब का भरण पोषण पालन, घर परिवार द्रव्य संसार। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिताम च। मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसे 3 बातें, क्या? माधव शरण, पूरे भरोसे के साथ भगवान की शरण में चला जाए, भगवान का आश्रय ले ले। फिर दूसरा है भगवान की महिमा को सुने। क्यों? जब महिमा सुनेगा, उसके बारे में जानेगा, और उसके बारे में जब जान जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो काम बन जाएगा। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। इसलिए महिमा को सुने, कथा को सुने, और जब सुनेंगे सुन सुन के प्रेम बढ़ जाएगा, और सच्चा प्रेम यदि हो गया तो पार। हाँ, अब ऐसा हो सकता है क्या? तो हमने कितनी कथाएं सुन ली। रुक्मणी जी, हाँ? रुक्मणी ने भाभी से कहा, क्या भाभी वर्ण करूंगी तो द्वारिकाधीश का, उनसे प्रेम करती हूं। तो बोले कब मिली? बोले आज तक नहीं मिली। हाँ? तो मिली नहीं तो प्रेम कैसे हो गया? तो श्रुत्वा गुणानुवाद, सुन सुनकर उनके गुण, उनकी कथा, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी गाथा सुन सुनकर ही प्रेम हो गया। हाँ? तो हमें भी चाहिए, हम भी सुने, और सुनना सार्थक तब है कि जब सुन सुन के उसके बारे में जाने, उससे प्रेम करें, और यदि प्रेम हो गया तो पार। पर सच्चा प्रेम